हेलो एंड वेलकम टू वन इंडिया एंड माइकेल। मैं अविनाश और अभी हम खड़े हैं जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दिल्ली। और आज साई मीडिया सेंटर से हमने जो खेल आज कवर किया है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स का, जो आज डे 2 था। ऑफिशियली अगर हम देखें तो ये डे 2 था, लेकिन एक्शन जो है वो आज ही शुरू हुआ है और आज ही भारत को एक अच्छी शुरुआत मिल गई है। हालांकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हमारे हाथ लगी हैं, कुछ मेडल कंटेंडर्स थे जो एक्सपेक्टेशंस पर लिव अप नहीं कर पाए। लेकिन बात करेंगे मीराबाई चानू की। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में 49 किलो कैटेगरी में, और उनका वो दूसरी भारतीय महिला वेट लिफ्टर बनी है जिन्होंने ये कारनामा किया है। तो बहुत ज़्यादा सब जो इस वक्त अगर हम देखें तो चर्चा मीराबाई चानू की हो रही है। अभी कुछ देर पहले साई मीडिया सेंटर पे भी वो अपने कोच के साथ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रही थी और मेडल जीतने के बाद जो थोड़ी सी भावुक वो हुई थी और उसके बाद अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बात किया और अपने मेडल को उन्होंने डेडिकेट किया है कंट्री के नाम पे। और बोला है कि ये मेडल जो मेरा है वो इसका इंतज़ार पिछले 5 साल से कर रही थी। पिछली बार जब रियो ओलंपिक्स में भी गई थी तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी मीराबाई चानू से कि वहाँ पर भी ये पदक जीतेंगी वेट लिफ्टिंग में, लेकिन थोड़ी सी अनलकी रही और वहाँ मेडल मिस किया था। लेकिन आज टोक्यो में उन्होंने मेडल मिस नहीं किया है और 21 सालों के बाद भारत को एक वेट लिफ्टिंग मेडल मिला है और जो मेडल का जो रंग है वो बदल गया है। जी हाँ, आज से 21 साल पहले जब कर्णम मल्लेश्वरी ने पार्टिसिपेट किया था 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में, तो वहाँ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज हमने कर्णम मल्लेश्वरी से भी एक एक्सक्लूसिव बातचीत की है, त्यागराज स्टेडियम में वो बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है, बताया है कि कितना मेहनत किया था मीराबाई चानू ने इस पदक को जीतने के लिए। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी मेहनत और जो उनकी जो एक डेडिकेशन जो थी वो आज रंग लाई है और भारत को एक पदक मिला है। और उम्मीद करते हैं जो आने वाले दिन है भारत और भी बेहतर भारतीय एथलीट्स करेंगे और जो पिछले बार रियो में सिर्फ 2 मेडल्स मिलने का जो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट था वो इस बार नहीं रहेगा। मैंने उनसे जब पूछा कि आपके हिसाब से इस बार टोक्यो में भारत को कितने पदक मिल सकते हैं, तो उन्होंने बोला मुझे लगता है कि तकरीबन 10 से 12 पदक भारतीय कंटिजेंट्स, भारतीय एथलीट इस बार जीत करके टोक्यो से वापस आएंगे। और ये काफ़ी अच्छा नंबर है क्योंकि ये भारत का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस हो जाएगा, क्योंकि बेस्ट एवर परफॉर्मेंस अब तक अगर हम देखें तो वो है लंदन ओलंपिक्स का, जहाँ पे 2012 में भारतीय टीम ने 6 मेडल्स कुल जीते थे। उसमें गगन नारंग थे और साइना नेहवाल थी, मैरी कॉम थी। तो मैरी कॉम भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन पे भी निगाहें रहने वाली हैं। और एक प्रबल दावेदार अपने वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में उन्हें भी माना जा रहा है। हालांकि आज भारतीय मेल रेसलर अगर हम बात करें भारतीय मेल रेसलर विकास कृष्ण जो है वो आज उनकी बाउट थी और अपनी पहली बाउट में ही वो बाहर हो गए हैं। तो एक सेटबैक भारतीय बॉक्सिंग को ज़रूर लगा है। उम्मीद करेंगे आने वाले दिनों में जो भारतीय बॉक्सर्स हैं वो प्रदर्शन अच्छा करेंगे और क्वार्टर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाएंगे। बहुत ज़्यादा तकरीबन 9 भारतीय बॉक्सर्स ने क्वालिफाई किया था इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि जो उनका बेहतरीन प्रदर्शन, जिस तरीके का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहा है हमारे बॉक्सर्स का, उस पर वो खरे उतरें और मिनिमम कम से कम 4 पदक तो भारत को बॉक्सिंग में भी मिले। वहीं शूटिंग की बात करें तो आज बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक दिन रहा भारतीय शूटर्स के लिए। दिन की शुरुआत हुई 11 से और उनका साथ दे रही थी, उनके साथ थी अपूर्वी चंदेला। 10 मीटर राइफल में दोनों ही क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो फाइनल्स के लिए नहीं जा पाई। उसके बाद जब मेंस शूटर्स की बात आई इसी कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में, तो सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा से बहुत ज़्यादा आस लगाई जा रही थी। और जिस तरीके का खेल सौरभ चौधरी ने क्वालिफिकेशंस में दिखाया था, 576-77 अंक उन्होंने दर्ज किए थे और टॉप पे फिनिश किया था अपने प्रदर्शन के साथ, उन्होंने क्वालिफाई किया था। लेकिन वो अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं कर पाए। जब मेडल के लिए फाइनल राउंड्स की बारी आई और 7वें नंबर पर वो फिनिश किया उन्होंने, तो पदक की रेस से बहुत ज़्यादा ही दूर निकल गए। तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट भारत को
सौरभ चौधरी के रूप में भी मिली है। हालांकि टेबल टेनिस और बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो एक मिक्स्ड बैग आज भारत के लिए रहा। टेबल टेनिस में शरद कमल और मनिका बत्रा की जो मिक्स्ड जो जोड़ी थी वो बाहर हो चुकी है अपने पहले ही मैच को हार करके। वहीं अपने अपने इंडिविजुअल मैचेस में सुतीर्था मुखर्जी और मनिका बत्रा ने क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। बैडमिंटन में हमने बी साई प्रणीत, जिनको माना जा रहा था कि एटलीस्ट ये पहुंचेंगे क्वार्टर फाइनल्स तक या सेमीफाइनल्स तक, तो उनको हार का सामना करना पड़ा। इजरायली शटलर ने उनको हराया और उनकी जर्नी टोक्यो ओलंपिक्स में अब वहीं ख़त्म हो गई है। हालांकि सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, जो ये दो डबल्स प्लेयर्स हैं भारत के, इन्होंने आज बहुत बड़ा एक अपसेट किया है। चाइनीज़ जो डबल्स प्लेयर था, जो थर्ड सीडेड प्लेयर था, उनको हरा करके नेक्स्ट राउंड में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर हम कहें तो इन्हें अंडरडॉग्स माना जा रहा था, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन सात्विक और चिराग ने किया है, एक आस मेडल की ज़रूर जगाते हैं, क्योंकि अब इनके लिए रास्ते जो हैं वो थोड़े आसान हो जाएंगे। वहीं अगर बाकी सारे एथलीट्स की बात करें, बैडमिंटन प्लेयर्स की बात करें, तो उनके जो ड्रॉज हैं वो इतने आसान नहीं है। पीवी सिंधु जाहिर तौर पर शानदार प्रदर्शन उन्होंने पिछली बार किया था, रियो में उन्होंने सिल्वर जीता था। अब निगाहें उन पे भी रहेगी कि सिंगल्स में वो कैसा प्रदर्शन करके आती हैं। और अब कल का दिन भी भारतीय एथलीट्स के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। कुछ बड़े चेहरे हैं जो कल भी एक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। तो कल के अपडेट्स के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और आज सेलिब्रेट करते हैं जिस तरीके से मीराबाई सैखोम चानू ने, इस मणिपुर की बेटी ने भारत का नाम टोक्यो ओलंपिक्स में या इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि भारतीय एथलीट्स आने वाले दिनों में और भी पदक जीतें और दहाई का आंकड़ा अगर भारतीय कंटिंजेंट इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में पार कर पाती है तो वो बेहद शानदार रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।